आईपीओ का सीजन चल रहा है, तो इसमें होटल कंपनीज कैसे पीछे रह सकती है। तो इसी के साथ एक कंपनी है जो होटल इंडस्ट्री में है एंड साथ ही में वो अपना आईपीओ लेके आई। अब सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स जान लेते हैं एंड उसके बाद जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स। कंपनी का नाम है ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड। कंपनी आईपीओ ला रही है 760 करोड़ का। अब ये होटल साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स में है, जैसे कि केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड साथ ही में कुछ यूनियन टेरिटरीज में भी है, जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड पौंडीचेरी। कंपनी एक 5 स्टार एक्सपीरियंस देना चाहती है उसके कस्टमर्स को। इसके लिए वो फाइन डाइनिंग से लेकर कॉन्फ्रेंसेस प्लस स्विमिंग पूल, जिम्नाशियम, ये सारी सर्विसेज देती है। इसके लिए उसका टाई अप मैरिट जैसी कंपनीज के साथ। अब ये कंपनी एक्सपांड करना चाहती है साउथ इंडिया के और भी ज़्यादा स्टेट्स में एंड साथ ही में ऑल ओवर इंडिया। ये इसका प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर के। इसके लिए ये रेस करी 760 करोड़। इसका करंट मार्केट कैप 3000 करोड़ के अबाव है। अब जान लेते हैं नंबर्स के बारे में। रेवेन्यू की अगर मैं बात करता हूँ, 23 में इसने कमाया था 350 करोड़ के अबाव, जिसमें इसका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -3 करोड़ था, यानी कि ये लॉस में थी। 24 में ये 400 करोड़ को क्रॉस करती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 करोड़ होता है एंड 25 में रेवेन्यू 470 करोड़ हो जाता है, यानी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है रेवेन्यू में। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम इसके लिए भी है क्योंकि ये एक एसेट बेस्ड कंपनी है, जिसमें ज़्यादातर उसको एसेट खड़ा करना पड़ता है, यानी कि होटल बनानी पड़ती है, उसी के साथ वो उसे रेंटल पे देके कमा सकती है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम प्रॉफिट दिखता है ओवर अ शॉर्ट पीरियड, लेकिन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ये प्रॉफिट बढ़ भी सकता है जैसे जैसे सर्विसेज इंप्रूवमेंट हो। अब आ जाते हैं पैट मार्जिन्स के बारे में। पैट मार्जिन्स 23 में था -0.85%, उसके बाद वो बढ़ के हो गया 7.9% एंड लास्ट ईयर 25 में ये 5% पैट मार्जिन था। एबिटा की बात करता हूं तो एबिटा कंटिन्यूस ग्रोइंग ट्रेंड पर है। उसके बाद आ जाते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 13.62% है। एबिटा 35% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 7.4 है। कंपनी ये इशू से प्राइमरी काम करेगी रीपेमेंट ऑफ डेट, जिससे उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट कम होने से उसका पैट मार्जिन बढ़ सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही में वो लैंड बाय करेगी जिसके ऊपर वो नया होटल बना सके। ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। 760 करोड़ में से मेजर पैसा यहां पे जाएगा। अब आ जाते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले कंपनी 31 मार्च 2025 में ऑलमोस्ट 196 करोड़ का कैरी फॉरवर्ड लॉस करे, यानी कि वो लॉस अभी तक इतना ज्यादा है कि 200 करोड़ उसको लॉस में पहले खत्म करना है, देन वो गवर्नमेंट को टैक्स देगी। आईपीओ की डिटेल्स कुछ इस हिसाब से। आईपीओ स्टार्ट होगा 24 जुलाई को, एंड होगा 28 जुलाई को। आईपीओ का प्राइस 85 to 90 रुपीज़ का है। लॉट साइज 166 शेयर्स है एंड मिनिमम इशू अमाउंट 15,000 रुपये है। ये आईपीओ में रिटेल की कैटेगरी 10% है, क्यूआईबी 75%, एचएनआई के लिए 15%। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि अगर कोई भी आईपीओ में रिटेलर्स को बहुत ही कम कैटेगरी दी गई है, यानी कि वो आईपीओ रिस्की है, इसीलिए रिटेलर्स को कम दिया गया है, क्यूआईबी को सबसे ज्यादा दिया गया है, एचएनआई को थोड़ा उससे कम दिया गया है। अब यहाँ पर इसका जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि 18% था कुछ दिनों पहले, वो गिर कर आ गया है ऑलमोस्ट 8% पे। ये जीएमपी धीरे धीरे और भी ज्यादा गिर सकता है। इसके ऊपर अपडेट्स मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, लिंक बायो और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू फॉलो अपना टारगेट शेयर मार्केट एंड फॉर यूट्यूब मेंबर्स डू फॉलो सी एक्सचेंज। थैंक यू।